तो एक खबर निकल कर के आ रही है कि क्या इस बार कुछ पेंशनर्स को अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेंगी। इसका क्या है पूरा मामला, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा आपको पता है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है, लाइफ सर्टिफिकेट हम खुद से सबमिट कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा और अभी तक अगर आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे देखिए, हमने प्रीवियसली आपसे बात किया था कि कम्यूटेशन की रिकवरी आखिर कब तक हो सकती है, क्या पेंशनर को भी दिवाली बोनस दिया जाता है और पेंशनर्स कैसे पता करें कि उनका नॉशनल इंक्रीमेंट उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से डीए और डीआर भी बढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हमने कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया और एक हमेशा आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आते हैं। तो आप मेक श्योर रहें कि आपने एटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो बात आ रही है कि जो अक्टूबर में जो पेंशन दिया जाएगा, क्या वो 2 पेंशन मिलेगी। तो देखिए, ऐसा तो जनरली होता नहीं है। अब हर महीने महीने आपको पेंशन मिला जाता है, लेकिन अभी क्या हुआ था ना कि सितंबर के केस में ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेंशनर्स के नीचे कमेंट भी आ रहे हैं कि कुछ पेंशनर्स को क्या है कि सितंबर का पेंशन उनको नहीं मिला था। अब जिन पेंशनर्स को सितंबर का पेंशन नहीं मिला है, किसी टेक्निकल इशू से, कोई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनका अकाउंट जो है ना वो इनएक्टिव कर दिया गया था। अभी बहुत सारे पेंशनर जिनका भी अकाउंट इनएक्टिव हुआ है पेंशनर्स का, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे स्पर्श में कॉल करके, स्पर्श के टोल फ्री नंबर पे हमने भी बात किया और बहुत सारे पेंशनर्स ने भी अपना ओपिनियन बताया कि जब उन्होंने बात किया तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जिनका भी अकाउंट इनएक्टिव हो गया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, उनका अकाउंट जो है वो अक्टूबर में एक्टिव हो जाएगा और अक्टूबर में जो पेंशन मिलेगा वो उनको 2 पेंशन दिया जाएगा, यानी कि एक अक्टूबर का और एक सितंबर का। तो इस तरीके से आपके पास 2 पेंशन आएगा सिर्फ उन पेंशनर्स के लिए जिनके अकाउंट इनएक्टिव हुए थे। अच्छा, अब ये बात निकल करके आ रही है कि अकाउंट जो है वो इनएक्टिव क्यों हो गया। तो देखिए, इनएक्टिव के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेंशनर की गलती की वजह से जो आपका अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मतलब किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, किसी भी कारण से अकाउंट इनएक्टिव में जा सकता है। तो अकाउंट अगर इनएक्टिव गया स्पर्श वालों की गलती की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही सही करेंगे और अक्टूबर में आपको 2 पेंशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो जो भी पेंशनर्स इस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो निश्चिंत रहे कि उनको अक्टूबर में वो 2 पेंशन मिल जाएगा। लेकिन पेंशनर की मिस्टेक की वजह से या पेंशनर की किसी गलती की वजह से अगर अकाउंट आपका इनएक्टिव होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको इस टाइप का पेंशन से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको क्या करना है ना, आप देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में जब आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, और आपको तो मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली बताया हुआ है कि ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे जब आप ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको देखिए स्पर्श का ना एक टोल फ्री नंबर आ जाएगा। ये जो है ये हेल्पलाइन नंबर है स्पर्श पेंशन पोर्टल का। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बताया गया है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप उनको फ़ोन करके अपना पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल, जीपीएफ नंबर अपना बताएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे वहाँ से कि आखिर आपका अकाउंट इनएक्टिव क्यों हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव आपके किसी डॉक्यूमेंटेशन या आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको खुद से अप्रोच करना है, खुद से कंप्लेन भी लॉन्च करना पड़ेगा आपको। देन वो रेक्टिफाई होगा और आपका पेंशन फिर दोबारा से कंटिन्यू होगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर स्पर्श वालों ने गलती की है तो वो आपको पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अक्टूबर महीने में ही, इसका कंफर्मेशन मिल गया। तो अब मुझे बस इतना बताइए, कंक्लूजन आप समझ ही गए। जिन पेंशनर्स को इस टाइप की समस्या आ रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपका हेल्प कर सकें, हम आपको गाइड कर सकें। एनीवे, ये तो हो गया इस पेंशनर्स को जो पेंशन मिलने वाली बात थी उससे। अभी देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है। तो लाइफ सर्टिफिकेट का हमें पता है कि उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है jivanpraman.gov.in। ये लाइफ सर्टिफिकेट का ना ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए, हम सबको पता है इसके बारे में। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्टूबर और नवंबर जो है वो बहुत क्रूशियल महीना होता है, स्पेशली सारे पेंशनर्स के लिए, क्योंकि उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो अब अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है
तो इसके लिए आपको ना, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन डिवाइस है, ये देखिए, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन का डिवाइस है तो आप जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन यूज़ करके इस मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ना आप जैसे ही जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से ओपन करते हैं, तो ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा, नीचे में देखिए एक डाउनलोड का बटन आता है, ये देखिए, बस इसी डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक एंटर योर ईमेल एड्रेस और दूसरा है एंटर योर कैप्चा कोड। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और मेक श्योर रहे, छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, कि ये ईमेल आईडी आपके मोबाइल फ़ोन पे ओपन होना चाहिए, ताकि आप ये ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके ईमेल पे एक दो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक जाता है, और वो जो डाउनलोड लिंक है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाइए, अपने ईमेल, जैसे हम जीमेल ओपन करते हैं वैसे ईमेल ओपन करेंगे, और वहाँ पर ना आपके पास वो दो जो डाउनलोड लिंक्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर फिर आप अपना पीपीओ नंबर, अपने सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जीवन प्रमाण पत्र भरने के लिए, वो सारा डिटेल्स आपको डालना है। और उसके बाद आपको ना एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ पे, वो होता है फेस को डिटेक्ट करना। तो जब आप ऐसे मोबाइल फ़ोन को रख करके ऐसे फेस जब डिटेक्ट करेंगे, तो जो आईज़ है ना वो प्रॉपर वे में डिटेक्ट होना चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो आईज़ डिटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वो एक दो बार में अगर आप करेंगे ना तो वो काम नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइक 5 से 10 बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए किसी किसी केस में क्या होता है कि पेंशनर्स ऐसा बताते हैं कि एक दो बार में ही हो जाता है। कुछ पेंशनर्स का कहना है कि वो 10 बार 15 बार ट्राई करते तब जा करके डिटेक्शन होता है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं तो वो डिटेक्ट हो जाता है, और उस तरीके से जैसे ही सबमिट होगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुल मैसेज, कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड हो गया। अब उसके बाद का काम क्या होता है कि फिर से आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आना है, और यहाँ लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श से अपडेट हुआ है या नहीं। मतलब कि आप जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी भरिए, लेकिन स्पर्श पेंशन पोर्टल से वो अपडेटेड होना चाहिए। तो वो अपडेटेड सेम डे में नहीं होता, 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। जनरली अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो मैक्सिमम 1 से 2 वीक लेता है, उसके बाद वो स्पर्श में ऑटोमेटिक आपको देखने लगेगा। अब ये तो हो गया जनरल कि अगर किसी भी पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र भरना है तो वो इस तरीके से भर सकता है। लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे वो पहले बैंक से जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे, वैसे ही जा करके वो अभी भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट बैंक का ईपीआई है वो स्पर्श के साथ अपडेटेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो भी हमें अगर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डिटेल्स चेक करना हो या कुछ भी चेक करना हो, तो स्पर्श में दो ऑप्शन है। देखिए, एक तो आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है ये मेंशन करना होता है। तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम चीज़ आपको नीचे में लिखना होगा। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना स्पर्श में लॉगिन कर जाएंगे, लाइफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जाकर के आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन अगर आप जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श से भरना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके वहाँ से भी भर सकते हैं। वहाँ बस दो ऑप्शन ये रहता है ना कि आपको लाइक क्या करना पड़ेगा कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, उसके थ्रू आप लाइफ सर्टिफिकेट ईजिली सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि लाइक अगर आपको ये लाइफ सर्टिफिकेट जो आप सबमिट कर रहे हैं, अगर उसमें लाइक आपको मैनुअली सबमिट करना है तो एमएलसी का भी एक ऑप्शन है। लेकिन एमएलसी में प्रॉब्लम ये है कि आपको पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर कराएंगे, दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, तब काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप लॉगिन करते हैं तब, बिना लॉगिन किए भी आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट का सारा स्टेटस चेक कर सकते हो। उसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब भर वगैरह नहीं सकते, लेकिन स्टेटस जरूर चेक कर सकते हो। उसके लिए देखिए, आप जब भी स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करते हैं ना, तो ये आपके पास अलर्ट मैसेज आता है, और यहाँ पे जो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है ना, बस इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन हो जाता है, और ये हमने हर वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, और नीचे में आपको लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल नंबर जो कि आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर है वो डालना है, और फिर उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप नीचे गैदर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
तो ये चीज़ें आप खुद से परफॉर्म कीजिए, आपको बहुत ईजी लगेगा। और अब स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट करने में, जीवन प्रमाण पत्र भरने में कुछ समस्या आ रही है, आपका पेंशन पिछले महीने इनएक्टिव हो गया था, ये सारी चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। आप अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शस्त्र श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।